जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम प्रतिदिन लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है, पहले के सवाल की तरफ ध्यान देते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या है। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार संख्या, मान लीजिए एक संख्या एक हो गया और दूसरी संख्या दो। एक और दो का मौसा कितना होगा भाई? तो एक और दो का मौसा होगा एक, क्योंकि एक दूनी दो, तो मौसा हमारा कितना हुआ एक। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला है सही होगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर दो की। सवाल नंबर दो क्या कह रहा है? 5, 15, 20 के लसा तथा मौसा का अनुपात। 5, 15 और 20 का जो लसा होता है 60 होता है और मसा कितना होता है? तो 5 होता है। तो 12 5 60 और 5 एकम 5 इनके 12 अनुपात 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही है। हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा? अगर इस प्रकार का सवाल दे दिया तो क्या कीजिएगा? अगर लसा पूछेगा तो P गुणा Q होगा, लेकिन जैसे ही मौसा पूछेगा तो P और Q का मौसा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला हमारा है सही होगा। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? 15 होगा कि 23 होगा कि 12 होगा कि 75 होगा? तो 15, 12 और 75 जो है एक और अपने के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो यह क्या हुआ? अभाज्य नहीं हुआ। लेकिन 23 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हुआ? सही हुआ। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? यानी कि अगर हम 64 का गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? तो 32 कटा, फिर कटा तो 16 हुआ, फिर 2 से कटा तो 8 हुआ, फिर 2 से कटा तो 4 और फिर 2 से 2। एक 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 आ रहा है। तो क्या दे रहा है यहाँ पर? 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो तीसरा है सही होगा, क्योंकि 6 बार हमारा 2 आया है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। दो संख्या का गुणनफल 8670 है, उनका मौसा 17 है, तो लसा कितना होगा? तो हमारा ये सवाल कैसे हल होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनफल दे दिया है और यहाँ पर मौसा दिया है, तो लसा बराबर क्या होता है? गुणनफल बटा में मौसा, गुणनफल बटा में मौसा। तो 8670 बटा में कितना? 17। 17 पचे 85, एक बचेगा, 17 एकम 17 जीरो, यानी कि 510 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा यानी कि डी है सही होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? अगर हम 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देते हैं तो कितना होगा? तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि 64 का वर्गमूल होता है कितना? तो 8 होता है। और घनमूल कितना होता है भाई? तो 4 होता है। 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार में कटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा है सही हो, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है। अब हम अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 8। 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान क्या होगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा, अगर 5 के पावर 0 रहे या 4 के पावर 0 रहे या 2 के पावर 0 या 100 का पावर 0 रहे, उसका मान कितना होता है भाई? 1 होता है। तो 1 गुणे 1 बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दूसरा है सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।